वेलकम। हमने 11th बाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और आज चैप्टर नंबर 1 की हमने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करने हैं। पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं, आज हमने दूसरा सवाल करना है, जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्योंकि चैप्टर को ओवरऑल डिस्कस करके आ चुके हुए हैं, तो लिहाजा हमें इतना आइडिया है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपना दूसरे का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोल्यूशन में बेसिकली क्या है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास वो होता है कि अगर हमारे पास एक सैंपल E1 का इंटरसेक्शन लें हम दूसरे सैंपल E2 से, तो उसका आंसर हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट यानी फाई के इक्वल आए। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास कहती है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक सैंपल है, ठीक है, सिग्मा, या फिर आपके पास एक सैंपल है ए। ठीक है, आप इसको आसान अल्फाज में देखें। एक सैंपल है आपके पास ए है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर उसमें से मैं अपना ई वेक्टर बनाती हूँ तमाम ऑड नंबर, और अपना E2 वेक्टर बनाती हूँ तमाम इवन नंबर। ठीक है, तो अगर अब इसका E1 का इंटरसेक्शन लूंगी E2 के साथ, तो इंटरसेक्शन में ये होता है कि एक जैसी जो वैल्यूज होती हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब इसमें एक जैसी वैल्यूज है ही नहीं, तो हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहता है कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 के होगा, तो हमारे पास ये 5 के इक्वल होगा। सिमिलरली जस्ट इसमें ऐसे ही नहीं है कि आपके पास जस्ट E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे तो 5 के इक्वल होगा। आप E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 सो ऑन इंटरसेक्शन कहीं तक भी चले जाएं, एंड तक चले जाएं, एंड जो होता है वो हमारा इंफिनिटी को शो करता है, तो वो भी आपके पास इंफिनिटी के इक्वल होगा। ये था आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हमारे पास है कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास कहता है कि अगर अगर हम दो चीजों का यूनियन लेते हैं, तो वो यूनियन लेने के बाद हमारे पास एक सैंपल स्पेस बन जाए। ठीक है, मतलब हमारे पास यूनियन लेने के बाद एक सैंपल स्पेस बन जाए। ठीक है, इसको हम डिनोट इस तरह करते हैं, आपके बुक में भी है। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से लेकर EI है, इज इक्वल टू आपके पास कोई भी चीज बने। तो इसका मतलब ये है, आसान से अल्फाज में हम देखते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक E1 वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू, अपने ऊपर वाली एग्जांपल ही देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, 1 3 एंड 5, और E2 आपके पास है 2 एंड 4। ठीक है, तो E1 यूनियन E2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, जो कि एक सैंपल है। ठीक है, तो ये सैंपल जब बन जाएगा तो ये हमारे पास कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। तो हमारे पास दो ही इवेंट थे। ठीक है, डेफिनेशन भी थी इसकी एक तरह की कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होता है जब दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे हमारे पास फाई आए, और कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट तब होता है जब दोनों का यूनियन लेने पे हमारे पास एक सैंपल स्पेस बनती है।